आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा। हमें मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी एनिमल की बॉडी में वो ऑर्गन सिस्टम होता है जो गैशियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट कराने का काम करता है। यानी एनिमल के बॉडी के सभी सेल्स को या बॉडी टिश्यूज को कॉन्टिन्यूअसली जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी आउटर एनवायरनमेंट से या हमारे केस में हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। और ब्लड हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जिससे डिफरेंट सब्सटेंसेस की बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसी के थ्रू गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज की प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मूव करता है जिसे ब्लड सर्कुलेट करके उन बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी टिश्यूज में कई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से इकट्ठा हो रहा है, अक्यूमुलेट हो रहा है, वो ब्लड में मूव कर जाएगा और ब्लड इसको एटमॉस्फेरिक एयर में डिलीवर कर देता है ताकि बॉडी से इसको एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक होता है हमारे पास अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट या जिसको हम रेस्पिरेटरी पार्ट कह रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है कि गैशियस एक्सचेंज तो मेन गोल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और जहां पर ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है जैसे हमारे केस में जो लंग्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज की मेन साइट है। इनके अंदर एल्वियोलाई नाम के इरेगुलर वॉल वाले वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एयर सैक भी बोलते हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। लेकिन बाकी का जो कंडक्टिंग पार्ट है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले कि एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज हो पाए हमारे एल्वियोलाई के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को इन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो ये कंडक्टिंग पार्ट यही काम करता है कि पैसेज की तरह एक्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर के लिए। हम कह सकते हैं कि हमारी एयरवेज कंडक्टिंग पार्ट में आ जाएंगी जिनके थ्रू ट्रैवल करके एयर हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचती है, और ये एयर की कंडीशनिंग भी करता है ताकि एल्वियोलाई में गैशियस एक्सचेंज के लिए उसको सूटेबल बनाया जा सके। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट से हमारा मतलब है एक्सचेंज पार्ट। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा है कि ये इनकमिंग एयर को या एटमॉस्फेरिक एयर को फॉरेन पार्टिकल से क्लियर कर देता है, तो बिल्कुल सही बात है। एयर की कंडीशनिंग करना हमारे कंडक्टिंग पार्ट का या एयरवेज का काम होता है, ये इसकी क्लीनिंग करते हैं और जर्म्स, डस्ट, ये सारी जो चीज़ें उनको इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये सही है, मगर यहाँ पर रेस्पिरेटरी पार्ट की बात हो रही थी तो इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। फिर अगला दिया है कि ये एयर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर ले आता है, ये भी ठीक बात है कि एयर की कंडीशनिंग में सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं बल्कि इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी हमारे एयरवेज का काम होता है। तो बात तो सही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन अगेन रेस्पिरेटरी पार्ट का ये फंक्शन नहीं है, और उसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर को भी इसका फंक्शन नहीं है। ये पहले जो तीनों दिए हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर तो आ जाएंगे, लेकिन कंडक्टिंग पार्ट के अंदर आएंगे। हमारा विंड पाइप है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, उन सब का ये काम होता है। जब एयर उनके थ्रू पास करती है तो वो इसको क्लीन करते हैं, टेम्परेचर इसका सही कर देते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एल्वियोलाई तक, और इसको ह्यूमिडिफाई करने का भी काम करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें चेंज कर देते हैं। लेकिन जहां तक रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट की बात रही तो यहाँ पर एक्चुअल गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑप्शन डी सही आंसर मार्क कर देंगे। रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हमारे ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाता है, या हम कह सकते हैं गैशियस एक्सचेंज में ये इन्वॉल्व होता है। और किस पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेनली एल्वियोलाई का ये फंक्शन है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।